क्वेश्चन नंबर 5, यूज इक्विलिट डिवीजन लेमा। लेमा का हमने यूज करना है, इक्विलिट डिवीजन लेमा का हमने यूज करना है टू शो करना है कि दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब जो है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m+1 और 9m+8 इस फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज़ करना है आपको इक्विलिट डिवीजन लेमा का यूज़ करना है टू शो का मीन्स अभी मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इट्स मीन्स क्या होता है, प्रूफ करना है कि डेट द क्यूब जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म में आना है कि 9m और 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में जो है वो हमने प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से प्रूफ करना है, इक्विलिट डिवीजन लेमा की हेल्प से जो है वो हमने प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेट कर लिया ए, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर लिया हमने ए को बी अ पॉजिटिव इंटीजर और b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू हमने क्या प्रूफ करनी है यहाँ पर, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m, 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू को क्या लेट एज्यूम कर लिया, 3। क्यूब पूछ रहा है ना वो, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का, तो b की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली, 3। तो हमने यूज़ किया इक्विलिट डिवीजन लेमा। लेमा का हमने क्या किया, यूज़ किया है। इक्विलिट डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू में BQ+R, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि a जो है वो किसके इक्वल्स में आता है, BQ+R के, जहाँ पर वेयर r की जो वैल्यू है वो होती है वो ग्रेटर देन होती है 0 से और इक्वल होती है 0 के, बट लेस देन होती है b से। ये हमने पहली वीडियो में भी किया था। अब तक हमने क्या किया कि a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया और b की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का, क्यूब जो है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, 9m, 9m+8 और 9m+1 सॉरी और 9m+8। ठीक है, तो a को मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, b की वैल्यू मैंने 3 ले लिया। इक्विलिट डिवीजन लेमा का मैंने यूज़ किया है, क्या कहता है वो, a इज इक्वल्स टू में BQ+R, जहाँ पर वेयर r की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है 0 से, इक्वल होती है 0 से और लेस देन होती है b से। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू में क्या आएगी, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, b से क्या हो सकती है, लेस देन, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3, तो उससे लेस देन कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो अब हम r की वैल्यू क्या करेंगे, 0 करेंगे पुट, तो करते हैं पुटिंग करते हैं वैल्यू, a इज इक्वल्स टू में BQ+R, ठीक है, a इज इक्वल्स टू में b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3Q प्लस r की वैल्यू मैंने क्या है यहाँ पर हमारी 0, तो a इज इक्वल्स टू में 3Q हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में 0 है तो इसको हम 3Q ही पुट कर सकते हैं ना, a इज इक्वल्स टू में 3Q, क्यों, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग करना है हमने बोथ साइड, बोथ मीन्स दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, क्यूब करना है। तो a इज इक्वल्स टू में 3Q, इनको हमने क्यूबिंग कर दिया, इसकी क्यूब और इसकी क्यूब, a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 3 की जब हम क्यूब करेंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, Q की क्यूब हो सकता है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, a की क्यूब इज इक्वल्स टू 27 है, कॉमन ले लेते हैं हम इसमें 9 को, 9 के टेबल पे 27 किस पे आता है, 3 पे आता है और अंदर क्या बच गया, क्यूब की क्यूब, और a क्यूब इज इक्वल्स टू में 9, यहाँ पर 3Q की क्यूब जो है एक हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पर है, ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। और क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो m भी हमारे पास क्या था, एक m भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है ना, तो हम a की क्यूब इज इक्वल्स टू में यहाँ पे 3Q की क्यूब है, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं। यहाँ पर m भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, q भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, तो a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 9m। फर्स्ट वाला हमारा जो है वो प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट में वो क्या कहता था कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m। तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो चुका है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 9m, फर्स्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। इसी तरह हम सेकंड प्रूफ करेंगे, r की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 1। अब r की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1। पहले हमने r की वैल्यू क्या ली थी, 0, पहले हमने r की वैल्यू हमने क्या ली थी,
अब हमने आर की वैल्यू क्या लेनी है, 1। सेम करेंगे जैसे हमने पहले किया था, जैसे आर की वैल्यू हमने 0 में लिया था ना, a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर, सेम पुट करेंगे। आर की वैल्यू पहले यहाँ पर हमने क्या ली थी, 0 ली थी, अब हम आर की वैल्यू क्या लेंगे, 1। a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू में बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 क्यू प्लस आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लेनी है, 1 ले ली। अब हमने क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग कर दिया हमने बोथ साइड। इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझना है आपने, क्यूबिंग करा हमने बोथ साइड। देखिए ए की क्यूब ले ली, दोनों साइड्स हमने क्यूब करना है, 3 क्यूब प्लस 1 की क्यूब कर लिया। अब आपको याद होगा फॉर्मूला ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। ए प्लस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab की स्क्वायर, ये होता है हमारा a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab की स्क्वायर। क्लियर होगी बात। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं हम, a की क्यूब आ गया, a प्लस बी के हमने क्यूब का हमने खोलना है, कैसे करेंगे, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a हमारे पास क्या है, 3 क्यूब, उसके हमने क्या करना है स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 1 प्लस 3a हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 क्यूब प्लस b हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 की होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। दोबारा से ये कंसेप्ट समझ लीजिए अगर आपको नहीं आया। a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 3 क्यूब प्लस 1 की हमने क्या करना है क्यूब करना है। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है अगर आपको नहीं आता। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab की स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब हमने इसको खोला है, a की क्यूब मैंने ऐसे ही रखा इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर हमारे पास a की क्यूब क्या है 3 क्यूब की क्यूब प्लस b मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 की क्यूब प्लस 3 a मेरे पास यहाँ पर क्या है 3 क्यूब उसकी होल स्क्वायर और b मेरे पास क्या है 1 प्लस 3 ऐसे ही आ गया। a मेरे पास यहाँ पर क्या है 3 क्यूब आ गया प्लस b मेरे पास यहाँ पर क्या है 1, उसकी क्या कर दी मैंने होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 3 क्यू की क्यूब करना है, 3 3 9 9 3 27 हो सकता है 27 क्यू की क्यूब प्लस 1 को 3 टाइम लिखेंगे 1 आएगा प्लस अब 3 की क्यूब की स्क्वायर है और 1 है, इसको हमने खोलना है। कैसे खोलेंगे, 3 को 2 टाइम्स अगर करेंगे 3 3 9 9 3 27 क्यू की स्क्वायर आ सकता है प्लस 3 3 9 क्यू आ गया। होगी बात क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा, a की क्यूब इज इक्वल्स टू में अब हमने क्या करा 27 क्यू की 3 और प्लस 27 क्यू की स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 ले लिया। कैसे किया देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी पावर्स की जो वैल्यू हो रही है इसको हमने इस फॉर्म में डाल दिया। जैसे पावर की वैल्यू जो कम होती जाती है हम उसको उस फॉर्म में मैंने जो है पुट कर लिया। देखो कैसे, a की क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू की क्यूब था प्लस 1 था, 27 क्यू की स्क्वायर है फिर प्लस 9 क्यू है ना। तो 27 क्यू की क्यूब है, क्यूब के बाद क्या आता है स्क्वायर आता है, स्क्वायर के बाद क्या आता है 1 आता है और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या कर लिया, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 के टेबल में 27 किस पे आता है 3 पे, क्यूब की क्यूब प्लस 9 के टेबल में 27 किस पे आता है 3 पे, क्यूब की स्क्वायर प्लस 9 से 9 के टेबल पे कैंसिल हो गया, क्यूब बच गया और प्लस में हमारे पास क्या आ गया 1। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास ये क्या है, a की क्यूब इज इक्वल्स टू में 9। अब देखिए यहाँ पर 3 क्यूब की क्यूब प्लस 3 क्यूब की स्क्वायर प्लस क्यूब, ये हमारे पास क्या है एक इंटीजर है, क्यू हमारे पास क्या है एक इंटीजर है और m भी हमारे पास क्या है इंटीजर है। तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं 9m प्लस 1 लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर, क्योंकि क्यू की क्यूब प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू ये हमारे पास क्या है इंटीजर है और m भी हमारे पास क्या है एक इंटीजर ही है ना, m भी तो हमारे पास एक इंटीजर ही है ना। तो इसको हमने क्या पुट कर सकते हैं 9m प्लस 1। ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन में क्या कहता था 9m, पहले वाला हमने प्रूफ कर लिया 9m हमने पहला प्रूफ कर लिया। उसके बाद क्या कहता है फिर सेकंड क्या था 9m प्लस 1 था, वो भी हमारा प्रूफ हो चुका है 9m प्लस 1। इसी तरह अब हमने यहाँ पर हमने r की वैल्यू क्या ली थी 1 ली थी, r की वैल्यू 1 थी ना।
अब हम क्या लेंगे, आर की वैल्यू 2। ऐसे सेम पुट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल्स टू में बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, क्यू प्लस आर की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 ले ली। सेम करेंगे स्टेप, क्यूबिंग बोथ साइड। क्लियर होगी बात, क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड, ए की क्यूब हो सकता है ना, दोनों साइड्स हमने क्या करना है क्यूब करना है। ए की क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 की हमने क्या कर लिया क्यूब कर लिया। क्लियर होगी बात, ए की क्यूब ऐसे ही रखा। अब ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर ही आपको यहाँ पर बताया था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab की स्क्वायर किया है हमने। तो 3 क्यूब प्लस 2 की स्क्वायर, यहाँ पर मैं फिर भी एक बार दोबारा लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab की स्क्वायर। क्लियर होगी बात, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आप ये फॉर्मूला जो है एक बार लिख दिया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको पुट करेंगे। क्लियर, अब हमारे पास यहाँ पर ए क्या है 3q की क्यूब है प्लस बी मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 है, 2 की क्यूब है प्लस 3। ए मेरे पास क्या है 3q की स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है 2 प्लस 3। ए मेरे पास क्या है 3q और बी मेरे पास क्या है 2 की स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब देखिए ए की क्यूब ऐसे ही रखा मैंने, अब 3 क्यूब की क्यू की क्यूब करना है, 3 3 9 9 3 27 हो सकता है, क्यू की क्यूब प्लस 2 2 4 4 2 8 8 हो सकता है प्लस अब 3 क्यूब की स्क्वायर और 2 से इन सब तीनों का आपस में क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है। चलिए कर लेते हैं, 3 क्यूब की स्क्वायर है तो इट्स मीन्स ये 9 हो गया, 9 3 27 हो गया। अब 27 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वट वॉज इट्स वॉज 54 क्यू की स्क्वायर हो सकता है प्लस अब 3 क्यू है और 2 है, 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 3 36 क्यू होगी बात। क्लियर, अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप है ए की क्यूब इज इक्वल्स टू में, अब हमने क्या करा मैंने आपको जैसे बताया था हम इसको फॉर्म में ठीक फॉर्म में कर लेते हैं। 27 क्यू की क्यूब है, पहले क्यूब वाला आ गया, फिर स्क्वेयरिंग वाला आ गया, फिर जैसे जैसे वैल्यूज़ कम होती जाती है हम इस फॉर्म में इसको पुट कर लेते हैं। 54 क्यू की स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 36 क्यू और प्लस में हम लास्ट में हम क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू 8 डाल दिया। देखिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या थी 3 है, फिर 2 होगी, अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है 1 हो गई और प्लस में मैंने क्या ले लिया 8। अब ए की क्यूब कर ली, अब यहाँ 27 54 और 36 कॉमन ले लेते हैं, 9 आ सकता है कॉमन में, 9 के टेबल पे 27 किस पे जाता है 3 पे, 3 क्यूब प्लस 9 के टेबल पे 54 किस पे जाता है 6 पे, 9 6 था 54 क्यू की स्क्वायर प्लस 9 के टेबल पे 36 किस पे जाता है 4 पे, क्यू और प्लस में मैंने क्या ले लिया 8 ले लिया। क्लियर है बात, ए की क्यूब इज इक्वल्स टू में 9। अब ये हमारे पास क्यू क्या सेम वही स्टेप है, क्यू हमारे पास क्या है एक इंटीजर है, इसको हमने क्या पुट कर लेते हैं m पुट कर लेते हैं और प्लस में हमारे पास क्या आ गया 8। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा था, पहले हमने प्रूफ करना था 9m हो चुका है, फिर हमारे पास 9m प्लस 8 कह रहा था और फिर क्या कह रहा था 9m प्लस 1 कह रहा था, फिर क्या कह रहा था 9m प्लस 8। अभी हमने प्रूफ किया इसको 9m प्लस 8, तो हम लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा प्रूफ हो चुका है द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 एंड 2। क्लियर है क्वेश्चन आपको?